लिए हम लोग सेट नंबर 3 तक देख लिए थे। आगे क्लास चालू करेंगे। आज क्लास नंबर 4 है। चलिए तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी चल रहा है और नागरिकता के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता लीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब के बारे में क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 31 पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले भारत में कितने महीने तक निवास करना है? तो 6 महीने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 महीने। अगला क्वेश्चन, भारत का नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को शपथ लेनी होती है देशभक्ति की, संविधान की सच्ची निष्ठा की, समाजवादी विचारधारा की, संप्रभुता और अखंडता की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देशभक्ति की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 33 नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किस विषय पर प्रावधान है? मौलिक अधिकार, नागरिकता नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता, जो कि 5 से लेकर 11 तक सिर्फ नागरिकता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो पहले हमारे ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले हुआ करता था 31 में, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन 37 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडाई या आयरिश? आयरिश मतलब होता है आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की गारंटी दी गई है? जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसमें जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसमें कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, 7 स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान के उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा 32, मतलब अनुच्छेद ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 और 24। 23 और 24 अनुच्छेद नंबर 23 और 24। अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए समान कानून की गारंटी देगा? ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, तो ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का जा सकता है? तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर अगला, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। 56 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा के अधिकार। सुरक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किसका उल्लेख है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में क्या प्रावधान है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, समझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक न्याय, आंसर नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज का टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन आगे भी लाते रहेंगे हर चैप्टर से। पॉलिटी का भी चल रहा है तो पॉलिटी का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे स्टार्ट करते जाएंगे दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।